अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज माशी एतबार से मुल्क के लिए एक इंतहाई अहम तरीन दिन है, क्योंकि गुज़िश्ता साल रवां साल के लिए माशी मैदान के लिए जो अहदाफ मुकर्रर किए गए थे, क्या वो हासिल किए गए या नहीं, किस हद तक उन पर अमल दरामद हो पाया, इस हवाले से इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट आज जारी की जाएगी, जो कि बजट से पहले एक इकनॉमिकली देखा जाए तो एक इंतहाई अहम मौका होता है, जिसमें ये देखा जाता है कि हुकूमत तमाम तर जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करने में किस हद तक कामयाब या फिर नाकाम रही। तो वफाकी हुकूमत की जानिब से 18,000 अरब रुपए के लगभग हजम पर मुश्तमिल वफाकी बजट कल पेश किया जाने वाला है। रवां साल तरक्की की शरह का हदफ हासिल हो सका है या नहीं, महंगाई की शरह क्या रही, ज़राअत और सनती तरक्की का हदफ हासिल हुआ या नहीं, इस पर भी आज वफाकी हुकूमत इक़्तिसादी सर्वे जारी करेगी। फीकस आमदन, तरसीलात ज़र, बरामदाद और टैक्स रेवेन्यू क्या रहा है, और रियल स्टेट सेक्टर के हवाले से बात की जाए, तालीम और सेहत के शोबे की कारकर्दगी भी सामने आ जाएगी। बिल्कुल, और इस हवाले से आज हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद होगा और डिस्कशंस का सिलसिला हम जारी रखेंगे। बात करेंगे कि मुल्क की जो माशी सूरत हाल है उसकी करंटली सिचुएशन क्या है और इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए जो जो इक़दामात हुकूमत की जानिब से अब तक लिए गए हैं, क्या वो दुरुस्त हैं या नहीं। क्योंकि सालों से हम देखते आ रहे हैं कि कोई भी हुकूमत अपने पहले साल का जो बजट पेश करती है या फिर इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट जो पेश करती है, उसमें यह कहा जाता है कि गुज़िश्ता हुकूमत के जो इदाद शुमार है उसका असरात जो हैं वो इस साल के जो माशी अहदाफ हैं उस पर आ रहे हैं। लेकिन हमने ये देखा कि गुज़िश्ता हुकूमत जो कि PDM की हुकूमत थी, उसमें भी ये वही जमातें जो कि मौजूदा हुकूमत के अंदर बैठी हैं, लिहाजा बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना सही, लेकिन कुछ एक्सपेक्टेशन रखना जो है वो लाजिम हो चुका है। बिल्कुल ऐसा ही, और बड़ा मुश्किल भी होता है जो पहला बजट होता है पहली हुकूमत के लिए। चौधरी अकमल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर माशियात हैं, आप उनसे बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे हैं सर? यकीनी तौर पर अच्छे मिजाज होंगे, बजट आने वाला है, बजट के हवाले से जगह जगह यही बातें हो रही हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है महंगाई। आवाम के लिए सबसे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर महंगाई होता है, उसी पर हर जगह बात हो रही है। तो सबसे पहले ये बताइएगा, क्या लग रहा है, जिस तरह से एक टर्म यूज़ की जाती है अवाम दोस्त बजट के हवाले से, लग रहा है कि इस बार ये हुकूमत कामयाब हो सकेगी? अवाम दोस्त बजट का जो वादा किया गया था वो पूरा हो सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं असल में महंगाई के हवाले से अगर आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ तो दो आस्पेक्ट हैं इसके। एक है किताबी या थ्योरेटिकल आस्पेक्ट इसका। तो किताबी तौर के ऊपर तो महंगाई जो है ना वो कम होती हुई नज़र आ रही है। 11.7% जो है वो की जा रही है कि मई में, एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर जब ये तकरीबन 34 से 35% के लगभग थी। इसी तरीके से देखा जाए तो एवरेज जो महंगाई की शरह है वो लास्ट ईयर जुलाई से लेकर अप्रैल तक जो है वो मई तक 29.20 थी। जो इस मरतबा जो एवरेज महंगाई है ये 24.5 है। तो किताबी तौर पे तो दैट्स ओके कि अपेरेंटली महंगाई में कमी नज़र आ रही है। ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं वो आपके सामने है कि जो गंदम की कीमत में कमी हुई है, और दूसरी तरफ आप देखें तो पेट्रोल की कीमत में जो इंटरनेशनली कमी हुई और सब्सिक्वेंटली फिर हमारे यहाँ पे भी पेट्रोल की कीमतों में कमी की गई है। तो ये वो फैक्टर हैं जिनकी वजह से ये सारे फिगर्स हमें कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अगर आप देखें तो इन दोनों चीज़ों में हुकूमत का इतना अमल दखल नहीं है, क्योंकि गंदम की अगर कॉस्ट प्राइस को देखा जाए तो उसका नुकसान जो है या उसका जो सब्सिडी दी है वो तो एक गरीब आदमी ने या किसान ने दी है। इसी तरीके से अगर पेट्रोलियम की मसनूआत की इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में कीमत जो है वो $78 पर बैरल के लगभग है, और दिस इज़ नॉट नॉर्मल प्राइस। नॉर्मली जो है ना वो कीमत 90 से 95 डॉलर पर बैरल जो है ना वो इसकी कीमत रहती है। तो समझिए $10 से $15 की कमी हुई है, और वो कमी जो है ना वो हमने पास ऑन भी कर दी है। तो खुदा न खासा अगर इसमें कोई इजाफा होता है तो उसके क्या असरात होंगे, ज़ाहिर है डेफिनेटली महंगाई बढ़ेगी। इसी तरीके से ज़रूरी तो नहीं है गंदम का यही रेट रहे, और आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं गंदम के जो उसमें कीमत है उसमें भी इजाफा होता जा रहा है। तो ये जो महंगाई की कीमत है या कमी नज़र भी आ रही है, तो मुझे ये बज़ाहिर वक्ती नज़र आ रही है। चाहे वो हम अगर ऑन ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो उसमें जो थोड़ा बहुत महंगाई में कमी का फ़र्क जो आपको नज़र भी आ रहा है, जो थ्योरेटिकली क्लेम भी किया जा रहा है, दिस इज़ टेम्परेरी फैक्टर। और इसको जो है वो आगे स्ट्रेंथन करने के लिए, ये मजीद इसको लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर करने के लिए हुकूमत को लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ही ज़रूरत होगी। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बगैर खुदा न खास्ता मुझे डर है कि कहीं वो जो चीज़ नज़र आ रही है वो अपेरेंटली ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो भी, अगर हुकूमत जो किसी भी हवाले से नाकाम होती हुई नज़र आती है इन्फ्लेशन को कम करने के हवाले से। राइट, जॉर्ज कमाल साहब आप मौजूद रहेगा हमारे साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।